अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, आजकल ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बहुत जो है चल रहा है, इसकी क्या अहमियत क्या है सर आने वाले टाइम में जो है, और इसका क्या जो आप क्या कहेंगे इस बारे में आप सर? जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कंप्यूटर साइंस की एक ब्रांच है, ठीक है। अच्छा सर। इसमें बेसिकली इस तरह से होता है कि कुछ एल्गोरिदम जो है वो डिफाइन करते हैं प्रोग्रामिंग के अच्छा। थ्रू। एक प्रोग्राम बनता है, ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में बन सकता है, ठीक है, किसी भी तरीके से बन सकता है, यानी कि कोडिंग करके, ठीक है। अच्छा सर। तो उसमें यह है कि जो पुराना डाटा होता है ना, जो ओल्ड डाटा है, उसको रीड करने की एबिलिटी जो है उसमें रखी जाती है। यही अच्छा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना उसको अच्छा। मतलब कहा जाता है। अच्छा। अब वो जो प्रोग्राम जिसको हम रोबोट भी कहते हैं हाँ जी। ठीक है, वो रोबोट इतना मतलब एफिशिएंट हो जाता है कि पुराने डाटा से जो है ना वो डाटा निकाल के आपके सवालों के जवाब देता है, ठीक है। अच्छा। इसकी बहुत सारी आगे मजीद शाखें हैं, जिसमें आजकल जो ज़्यादा मशहूर हो रही है वो जनरेटिव एआई है। अच्छा। जो कि जिसको लोग चैट जीपीटी भी कहते हैं, ठीक है। हाँ। तो इसमें आपका जो रोबोट है उसको प्री ट्रेन किया गया है तमाम सारे ओल्ड डाटा के ऊपर, जो कि आपके सवालों के जवाब देता है उसमें से जो फाइंड करके, ठीक तो पीछे कौन मैनेज कर रहा होता है इसको, जो बैकग्राउंड मतलब इसका जो है क्या है? ऐसा कोई मतलब पर्सन तो मैनेज नहीं कर रहा होता, ये प्रोग्राम अच्छा। ही होते हैं, आपके सर्वर्स होते हैं जिनके ऊपर ये एल्गोरिदम वाले जो है प्रोग्राम चल रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा। तो वो ही आपको जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते तो हैं। पहले बाकी उसकी मेंटेनेंस वगैरह, हाँ। उस कंपनी को फॉर्म करना या वो सर्वर की मेंटेनेंस या वो सर्वर अच्छा। को मेंटेन करना, ये एक चीज एक कंपनी तो करती है। नई जनरेशन को जाना चाहिए इस साइड पे जो है। डेफिनेटली आगे आने वाला दौर एआई का है, जितना डाटा जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये मोर एफिशिएंट होता जा रहा है। अच्छा। तो इसको सीखने से फायदा ये होगा कि एक तो आपका काम जो है वो क्विकली हो जाएगा, ठीक अच्छा। है। दूसरा ये कि आपकी एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो इसमें जो है मतलब इंसान की अहमियत जो कम हो जाएगी, मशीन की ज़्यादा हो जाएगी। सम टाइम ऐसा होता है, देखिए। अच्छा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मतलब पहले से प्री डिफाइंड है, ठीक है। हाँ। अब वो एक चीज़ आ गई है, उसमें दोबारा से ह्यूमन बीइंग की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा। तो उसी में से डाटा निकाल के आपका रिपोर्ट आपको जो है वो दे देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। अच्छा। अब ये है कि आने वाली जिंदगी में और नई चीज़ें आएंगी, उस पर रिसर्च होगी, फर्क वो पड़ेगा। तो इंसान ही करेगा ना, अच्छा। वो ये नहीं कर सकते। अच्छा। ये सिर्फ रोबोट जो होते हैं, इनका काम सिर्फ और सिर्फ इतना ही होता है कि जो पहले से डाटा पड़ा होता है ना, उसी में से डाटा फाइंड करते हैं। अगर न्यू कोई चीज आती है तो वो इनके बस की बात नहीं, इस रोबोट के बस की बात नहीं, इस प्रोग्राम के बस की बात नहीं। अच्छा। अच्छा, तो क्या आप मैसेज देना चाहेंगे सर? मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ कि जनरेटिव एआई या इसकी जो दूसरी ब्रांचेज हैं जिसमें इमेज की प्रोसेसिंग वगैरह भी है, अच्छा। इसको सीखें, अच्छा। इसको यूज़ करें। तो ये है कि ये नहीं कि मतलब ह्यूमन बीइंग का काम खत्म हो गया, अच्छा। उसका काम भी वहीं पे है। तो यूनिवर्सिटीज लेवल पे भी करवा रहे हैं कुछ मतलब? हाँ, ये एक बहुत मतलब देखने में आई है कि लोग समझते हैं कि ये कोई नई चीज़ है। ऐसा नहीं है। जब से कंप्यूटर साइंस मतलब इजाद हुई है या इसका वजूद है, तब से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सब्जेक्ट हर यूनिवर्सिटी में पहले से ही पढ़ाया जाता है। अच्छा, पहले से पढ़ाया जाता तो है। बस ये है कि अब इसकी इम्प्रूवमेंट होगी, अब ये इम्प्लीमेंटेशन। अब तो ये डिग्री अलग सेपरेट डिग्री होगी ना हाँ, इसकी? स्पेशलाइजेशन की तरफ भी जा रही हैं, ऐसे ही है। अच्छा। बिल्कुल अच्छा, ऐसे ही। सही सही। चलें सर, बहुत शुक्रिया। जी।